भैया सुनो ध्यान से बात। क्या सुने सर? मुद्दे की बात सुनाता हूँ तुम लोगों को, मजेदार बात, मजेदार बात, मजेदार। सुनोगे? एक गांव में एक राजा था। अच्छा 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 ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। उस राजा का नाम मैं अश्वत्थ को। उस राजा का नाम अस्मित था। ठीक है ठीक है। हाँ। चलो चलो, राजा तो बना दिया। जो कि बेहद लापरवाह, ऐसा कहिए, बेकार राजा है। बेहद लापरवाह और बेअदबी से पेश आने वाला राजा था। चलो ठीक है, थोड़ा तो रिस्पेक्ट है। ईगो ईगो आ जाता है मेरे अंदर थोड़ा। चलो। ठीक है। सर सर। एक दिन क्या हुआ, हाँ सारे सिपाहियों ने उस पर बहुत मारा। सिपाहियों ने वो किसको मारा? सब उल्टा राजा बोल दिया। उल्टा बोल दिया। राजा को राजा को बहुत मारा। नहीं नहीं, तो फिर ये कोई राजा डॉपलगैंगर है। ये मैं नहीं हूँ। क्यों? अभी तो बड़ा ये मजा आ रहा था। ये मैं नहीं हूँ। ये मेरे अभी नाम तो से बड़ा कोई यूज कर रहा है, मेरा नाम यूज हो रहा है बस। अभी तो बड़ा मजा आ रहा था। चलो भाई, वेक्टर फॉर्म में आते हैं। अच्छा मेरे को बताओ, इक्वेशन ऑफ लाइन स्ट्रेट लाइन में क्या होती है? y माइनस का y1 इक्वल टू में m इंटू में x माइनस y1। बच्चे बच्चे को पता है। ये क्वेश्चन ऑफ लाइन है। और क्या है ये? इक्वेशन ऑफ लाइन स्लोप है हम। सो फ्लॉम है कि नहीं? ओ हाँ, यस स्लोप यस ऑफ यस। लाइन। कोई दर्द है? अच्छा मेरे को एक बात हो, किसी भी लाइन को फाइंड आउट करने के लिए क्या कंडीशन रहती थी? एक स्लोप, दूसरा पॉइंट, पॉइंट या तो दो पॉइंट्स। पॉइंट। सो स्लोप का पॉइंट। पॉइंट ये रहता था। हाँ बात तो सही कही। कोई दर्द है यहाँ तक? कोई भी बात हो तो बोलो। मैंने कहा सर इसका मजा वेक्टर आ फॉर्म गया। कैसे लिखोगे? बेटा वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। मैंने कहा मेरे पास कोई ए वेक्टर ले लूं और ये यस मेरे सर पास यस। ये मिला दूं मैं इसको। हाँ ए वेक्टर का मतलब क्या हुआ? ए का पोजीशन वेक्टर मतलब ए वेक्टर आ गया। हाँ सही सिमिलरली बी बात का है। पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर। कोई दर्द है यहाँ तक? सही बात नहीं है, नहीं है नहीं है, कोई दर्द नहीं है। मैंने कहा भाई मेरे को एक बात बताओ। मैंने कहा क्या बताऊं सर? मैंने कहा बात ये बताओ कि कल को मैं एक वेक्टर पकड़ता हूँ जो कि रैंडम है, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही घूम रहा था मजे में कहीं, और मैं ठीक पकड़ है के लाया उसको और इस वाली लाइन पे दौड़ाया। तो पहले यहाँ जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा। मतलब कहीं भी अगर मैं इसके फोटो खींचूंगा तो मेरे पास आर वेक्टर कहीं आ जाएगा बीच में। सही बात है। ये आर वेक्टर फिक्स्ड है कि वेरिएबल है? हम्म। आर वेक्टर फिक्स्ड है कि घूम रहा है? फिक्स है। अरे नहीं नहीं, ये तो मूविंग वाला लिया है ना अपन ने, घूम रहा अच्छा था। तो घूम रहा है फिर तो। बात पकड़ में आ गई, मतलब ये वेरिएबल यस है, सर। यस सर यस ये सर। फिक्स है, सर ये ये फिक्स। समझ नहीं आया सर, ये आर वेक्टर। अरे अपन ने कोई एक वेक्टर लिया, सी वेक्टर ले लें, ठीक है। जो कि घूम रहा है, हम्म। यहाँ से ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ जा रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई ले लो। मैंने कहा कल को अगर मैं इसको आर वेक्टर नाम दूं तो कोई दर्द तो नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। मैंने कहा अगर मैं इसको आर वेक्टर नाम दूं तो कोई दर्द नहीं होगा। तो मैंने कहा भाई अगर मैं ए आर वेक्टर बोलूं और ए बी वेक्टर बोलूं, ये दोनों पैरेलल होंगे कि परपेंडिकुलर होंगे? पैरेलल। पैरेलल होंगे वाले। अच्छा ए आर वेक्टर को मैं आर माइनस ए लिखूंगा, हाँ। ये बात पकड़ में आ गई? अरे याद करो वो दिन, ओम एन को क्या लिखते हैं? ओ एन ओ माइनस ओ एम लिखते ओ हैं। एन माइनस ओ एम। तो ए आर वेक्टर को क्या लिखेंगे? ओ ओ आर आर माइनस का ओ ए माइनस ओ लिखेंगे। ए। और ओ आर क्या है? आर वेक्टर है, माइनस का ओ ए क्या है? ए वेक्टर। यही तो है। हाँ। ये बात पकड़ में आ गई। इसका हाँ मतलब भाई। आर माइनस का ए, अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल होते तो ए आर वेक्टर इसको टू में लेमडा टाइम्स ए बी वेक्टर होता है। ये बात यस पकड़ में सर। आ गई। हाँ हाँ। आर माइनस के इसको में लेमडा टाइम्स ए बी वेक्टर आएगा, और ए बी ठीक वेक्टर है ए माइनस ए के इक्वल है। ठीक है। तो आर वेक्टर इसको में ए प्लस लेमडा टाइम्स बी माइनस ए आ गया। जी। बात पकड़ में आए कि नहीं आए? हाँ। यस सर। ये मेरे पास क्या है? ये रिपीट क्यों हो रही है बस? इक्वेशन ऑफ सुमन की तरफ से हो रही है ये। हाँ हाँ। हाँ सुमन सही करो। हेलो हेलो। हाँ आप सही है। सर आप बोलना है, सर बोलो तो कुछ बोलना। हाँ अब ठीक आ रही है। हाँ आप सही आ रही है। उसी की तरफ से हो रही थी रिपीट। सर सही हो जाएगी। क्लियर है? अब सही है क्या? हेलो यहाँ हेलो अब हेलो। क्लियर, नोट डाउन हो गया यहाँ पे?
सही है अभी तो। हाँ तो एक कल को मिनट। अगर इसमें टाइप फर्स्ट डाल देना, टाइप फर्स्ट में ऊपर लिख देना व्हेन वेक्टर इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन हम्म, 2 points A and B vector are given। ये पेन। नोट डाउन कर लिया? एक अब मेरे को मिनट। बताओ, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा कि मेरे पास कोई ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है जिसको अपन प्यार से ए वेक्टर बोलते हैं, ये बी वेक्टर बोलते हैं, ये कोई आर वेक्टर जो कि वेरिएबल है। वेरिएबल है तो अपन आर वेक्टर को क्या मानेंगे? एक्स वाई जेड मानेंगे। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। बात अच्छा पकड़ में आ ठीक गई? है। ठीक है। अब इधर से तो अपन ने क्या बोला, इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? आर माइनस का ए, इस क्वेश्चन में लैम्डा टाइम्स बी माइनस का ए, यही बताया। यस सर। इस क्वेश्चन में आर, इस क्वेश्चन में ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस का ए आया। ए क्या है? पोजीशन ठीक वेक्टर है। है, हाँ जहां से वेक्टर स्टार्ट हुआ है। हाँ। ए क्या है? पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर जहाँ से स्टार्ट हुआ है। जहां स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट हुआ और है। बी माइनस ए क्या होता है? बी माइनस ए को अपन प्यार से डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। ओ हाँ। बात पकड़ में आ गई? अच्छा। कोई दर्द है? नहीं। तो अब सुनना, वेक्टर फॉर्म में अगर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है तो अपन को दो चीज चाहिए। पहली चीज एक पासिंग पॉइंट, दूसरा डायरेक्शन रेशियो। बात पकड़ में आ गई? आ रही है। अगर वेक्टर फॉर्म में मेरे को इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है तो दो चीज, पासिंग पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो। बात पकड़ में आ गई? इसमें बी माइनस ए क्या है? डायरेक्शन रेशियो। क्लियर? अच्छा, डायरेक्शन रेशियो का मतलब क्या होता है बेटा? डायरेक्शन रेशियो का मतलब ये होता है कि जिसके पैरेलल अपन ने लाइन बनाई है, किसके पैरेलल अपन ने लाइन बनाई है? ए बी के पैरेलल बनाई थी। हम्म। तो ए बी, मेरा ए बी के पैरेलल अगर बनाए तो मेरे पास बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर आया था। यस सर। यही तो मेरे को डी आर देगा। यस सर। इसका मतलब जिसके पैरेलल बनानी है वो मेरे को क्या देगा? डी आर। टी आर। दूसरा स्टेप, जिसके पैरेलल बनानी है वो क्या देगा? टी आर। पैरेलल इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए, वो डी आर देगा। डी आर मतलब डायरेक्शन रेशियो। क्लियर है? हम्म। नोट डाउन हो गया? नहीं अभी कर रहे हैं। प्लीज वेट। हो गया। आगे बढ़े। अच्छा अब सुनो, इसी का एक बड़ा भाई है, नहीं छोटा भाई, सॉरी छोटा भाई। मैंने कहा मेरे पास ए वेक्टर था, इसको बोल दें कुछ ए वन आई कैप प्लस का ए टू जे कैप प्लस का ए थ्री के कैप, तो कोई दर्द तो नहीं होगा। इसको अपन प्यार से ऐसा भी सकते हैं ए वन ए टू ए थ्री। यस सर। सिमिलरली बी का वेक्टर क्या आएगा? बी वन आई कैप प्लस का बी टू जे कैप प्लस का बी थ्री के कैप, यही आएगा। इसको प्यार से लिख दे बी वन बी टू बी थ्री, कोई दर्द तो जी नहीं होगा। हाँ। नहीं। मैंने कहा आर वेक्टर अपन क्या लेते हैं? एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप प्लस का जेड के कैप, यही लेते हैं। इसको लिखते हैं अपन एक्स वाई जेड, कोई दर्द तो नहीं होगा। नहीं होगा। अभी अपन ने क्या पढ़ा? इक्वेशन ऑफ लाइन बोलो क्या होती है? आर इक्वल्स टू में ए प्लस ए लैम्डा वेक्टर टी प्लस प्लस टी बी वेक्टर माइनस ए डिवाइड। वेक्टर। हाँ, ये कब होती है? जब मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू वेक्टर। कौन कौन से टू वेक्टर है? एक ए वेक्टर है और एक एक बी। बी वेक्टर। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। डी आर बोलो इसका। बी बी माइनस ए माइनस, वेक्टर। बी माइनस से। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि डी आर बोलो बी माइनस एक, तो डी आर क्या बोलोगे? डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो बोलो इस वाले से, तो डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा? बी वन माइनस बी का ए वन वन माइनस ए वन, बी टू और माइनस ए बी टू, टू माइनस का ए टू, और क्या बी आएगा? थ्री माइनस ए थ्री। ये मेरे पास डी आर आ गए। हम्म। यहाँ तक कोई दर डी आर होते नहीं क्या? नहीं फिर से बोलो एक बार, डी आर क्या होता है? जिसके पहले अपन को इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। निकालनी है। बात पकड़ में आ गई? अब ध्यान से सुनना, मैंने कहा ये इक्वेशन होती है, ये मेरे को बताओ कि आर की वैल्यू क्या है? एक्स वाई जेड है। हम्म। इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू क्या है? ए वन ए टू ए थ्री है। हाँ। प्लस में लेमडा टाइम्स बी माइनस ए क्या आएगा? बी वन माइनस का ए वन वन माइनस कॉमा ए बी वन, टू बी माइनस टू का ए टू माइनस कॉमा ए बी थ्री टू, बी माइनस। थ्री माइनस ए थ्री। कोई कर रहे हैं यहाँ पर?
नहीं है। अच्छा, मैं इसको इधर ले आऊँ तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x माइनस का a1 आ जाएगा, y माइनस का a2 आ जाएगा, z माइनस का a3 आ जाएगा। कोई दर्द है? नहीं है। पक्की बात है? हम्म। क्लियर है ना? तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस का a डिवाइड बाई b1 माइनस का a1 आएगा, इसको में y माइनस का a2 डिवाइड बाई b2 माइनस का a2 आएगा, इसको में z माइनस का a3 डिवाइड बाई b3 माइनस का a3 आएगा। यस सर। ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन है, किसमें? इन 3D। बात पकड़ में आ गई? तो साथ साथ में अपन 3D भी पढ़ रहे हैं। क्लियर है? यस सर। तो बोलो भाई, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर क्या होता है? वो आर वेक्टर इक्वल्स ए वेक्टर प्लस बी माइनस बी सी। वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर को क्या पढ़ोगे? डी आर। डी आर डी आर बोले तो जिसके पैरेलल अपन को इक्वेशन निकालनी है। चाहिए। बात पकड़ में आ गई? हम्म, ए वेक्टर क्या है? कोई फिक्स्ड पॉइंट। क्लियर है? बात पकड़ में आ रही है? ठीक है। मैंने कहा अच्छा, इसके करस्पॉन्डिंग मेरे को 3D में इक्वेशन बोलो क्या आएगी? x माइनस का x1 डिवाइड बाई b1 माइनस का V1 x y माइनस का a2 डिवाइड बाई उसी के ब्याह पे अगला पॉइंट। क्लियर है? अच्छा, अगला पॉइंट, अगला टाइप इक्वेशन ऑफ लाइन सेकंड टाइप। उसका टाइप फर्स्ट अपन ने देख लिया। सर, हाँ बोलो। मुझे डिनर खाने जाने दो ना। क्या डिनर करना है। क्या करना है? डिनर डिनर। खाना खाना है? हाँ। सर यही बस तक ही कर लो सर। इसके बाद नहीं, इसके बाद पासिंग थ्रू फिक्स्ड पॉइंट एंड फिक्स्ड पॉइंट है ए वेक्टर एंड पैरेलल टू बी वेक्टर। नोट डाउन हो गया? हाँ तो अच्छा, अब बताओ मेरे से क्या कह रहा है? पिछली बार वाले पॉइंट में इसने दो पॉइंट गिवन थे, इस बार इसने क्या है, केवल और केवल एक वेक्टर गिवन है। तो एक वेक्टर ले लें, और जो दूसरा वेक्टर है वो इस वेक्टर के पैरेलल है। तो मेरे से कह रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो इस वाले की, जो कि इस वाले वेक्टर के पैरेलल हो। बात पकड़ में आ गई? यही कह रहा है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? पहले ये बताओ। ये कह रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो वेक्टर फॉर्म में, जो कि इस पॉइंट से पास होती हो और इस वेक्टर के पैरेलल हो। तो अपन ने एक वेक्टर ले लिया बी वेक्टर, कोई दर था, और एक वेक्टर ले लिया ऐसा जो कि इस वेक्टर के पैरेलल है ए, और मेरे को इसकी, ये मेरे पास पासिंग पॉइंट है और यहाँ पर कोई आर वेक्टर होगा जो कि वेरिएबल पॉइंट होगा। तो मेरे को इस वाले वेक्टर की इक्वेशन निकालनी है जो कि इस वेक्टर के पैरेलल हो। मुद्दा क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे बोलो बोल लो बोल लो। तो यहाँ से बोलो ए आर वेक्टर पैरेलल है किसके? बी बी वेक्टर वेक्टर के। के पैरेलल है। तो मतलब ए आर इक्वल में लेमडा टाइम्स बी वेक्टर आएगा। तो हाँ यहाँ से क्या आ जाएगा? ए आर बोले तो आर माइनस का ए इक्वल में लेमडा टाइम्स बी वेक्टर आ जाएगा। तो आर इक्वल में ए प्लस लेमडा बी आ जाएगा। क्लियर हुई बात? तो जब मेरे को एक पॉइंट देगा और वेक्टर कोई दूसरा होगा जिसके पैरेलल होगा, तो मेरे पास आर इक्वल में ए प्लस लेमडा बी बन जाएगा। बात पकड़ में आ गई? यस सर। अच्छा, अब मेरे को तो इसमें डी आर क्या है? बी। मैंने क्या कहा था, जिसको पैरेलल है वो डी आर बनता है। हाँ हाँ सही है। डी आर बन गया ये। हाँ। कोई दर्द है यहाँ तक अच्छा। की बात? ए क्या है? ए ये तो वेक्टर हाँ पासिंग ये पासिंग पासिंग पॉइंट वेक्टर है। है। हाँ पासिंग वेक्टर है कि नहीं? बात पकड़ हाँ में आ गई? सही है। हाँ हाँ। तो अगर मैं कल को इसकी इक्वेशन लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? एक्स वाई जेड इक्वल टू में ए वन लैम्डा। ए टू ए थ्री प्लस का लेमडा टाइम्स बी वन बी टू बी थ्री आएगा। तो यहाँ से x माइनस का ए वन बाई बी वन आएगा, इक्वल टू में x माइनस का ए टू बाई बी टू आएगा, इक्वल टू में z माइनस का y z माइनस का ए थ्री बाई बी थ्री आएगा। ये इक्वेशन इन 3D आ गई। बात दोनों में क्या डिफरेंस था, इसके पहले वाली और इस वाली में?
नोट डाउन हो गया? पहले ये बताओ यस। तो दोनों में डिफरेंस क्या था। दोनों में डिफरेंस ये था कि मेरे पास पहली वाली में ए वेक्टर और ये बी वेक्टर दोनों से पास होने वाली लाइन चाहिए थी। हाँ इस वाले में क्या है, पासिंग पॉइंट पता है, ये लाइन है पासिंग पॉइंट जिससे ए वेक्टर से पास हो रही है और किसी दूसरे वेक्टर के पैरेलल है। दोनों में डिफरेंस क्लियर है। हाँ सही है। इसकी इक्वेशन क्या आई थी, आर इक्वल में ए प्लस ए लेमडा वेक्टर टाइम प्लस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ए वेक्टर आया, ये बी वेक्टर आया, बात पकड़ में आ गई। यहाँ हाँ से ये ए वेक्टर है, ये आर वेक्टर होगा, तो इसकी इक्वेशन क्या आई, आर वेक्टर आर इक्वल में वेक्टर ए इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ये किसकी इक्वेशन ऑफ लाइन आई इन राइट। वेक्टर फॉर्म। हाँ ये इक्वेशन ऑफ लाइन आई इन वेक्टर फॉर्म। सही है। इसके करस्पॉन्डिंग थ्री डी में वैल्यू बोलो, एक्स माइनस का ए वन डिवाइड बाई बी वन माइनस का ए वन आएगा, इसको में एक्स वाई माइनस का ए टू डिवाइड बाई बी टू माइनस का ए टू आएगा, इसको में जेड माइनस का ए थ्री डिवाइड बाई बी थ्री माइनस का ए थ्री आएगा। इसके करस्पॉन्डिंग बोलो, एक्स माइनस का ए वन बाई बी वन आएगा, एक्स माइनस का ए टू बाई बी टू आएगा, एक्स माइनस का ए थ्री बाई बी थ्री आएगा। बात पकड़ में, डी आर बोलो इसका क्या है, डी आर डी आर तो बी माइनस ए वेक्टर। बी वन माइनस का ए वन, बी टू माइनस का ए टू, बी थ्री माइनस का ए थ्री, यही है ना। हाँ इसमें डी आर बोलो, बी वन बी टू बी थ्री। बी वन बी टू, डी आर होते क्या है, जिसके पैरेलल अपन को इक्वेशन बनानी है। चाहिए। बात पकड़ में आ गई, हाँ कोई दर्द है? नो सर।